तो आज पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें अपन सारे वो इवेंट काउंट करते हैं जो कि एक हार्ट बीट में अकर हुए हैं, यानी कि चाहे वो सिस्टोल हो चाहे वो डायस्टोल हो, यानी कि वो कंट्रैक्शन हो या वो रिलैक्सेशन हो। तो कंट्रैक्शन दो चीज़ों का हो सकता है, आर्टरी और वेंट्रिकल। रिलैक्सेशन भी दो चीज़ों का हो सकता है, आर्टरी और वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात है इसकी पूरी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकंड, यानी कि ये पूरी अपना हार्ट एक बीट में सारी चीज़ें जो कंप्लीट कर लेता है वो 0.8 सेकंड होती है मैक्सिमम। तो इसमें सबसे पहले आर्टिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए 0.1 सेकंड में वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर बाकी कितने बचे 0.7 सेकंड बचे 0.1 सेकंड में 0.8 सेकंड्स में से, तो 0.7 सेकंड्स रिलैक्स करते हैं वो। फिर वेंट्रिकल 0.3 सेकंड में कंट्रैक्ट कर जाते हैं, फिर 0.5 सेकंड में रिलैक्स करते हैं। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम होती है तो कितना ब्लड पंप हुआ एक वेंट्रिकल के थ्रू 1 बीट में, तो वो 70 ml की अप्रॉक्स होती है। और कार्डियक आउटपुट अपन स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट से निकाल सकते हैं, यानी कि 70 × 72, तो ये ml में ये भी पर बीट है तो फिर 5 ml आ जाता है इसका आंसर। और अपना जो एक वेंट्रिकल के थ्रू जो पंप होता है ब्लड वो होता है अप्रॉक्स 5 लीटर, जो कि होता है कार्डियक आउटपुट, जो कि किसी एथलीट में ज़्यादा हो सकता है अगर उसकी हार्ट बीट ज़्यादा है। तो सबसे पहला इवेंट होता है कार्डियक साइकिल में जॉइंट डायस्टोल, मतलब दोनों भी रिलैक्स में, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाला, तो दोनों भी रिलैक्स्ड है, यानी कि एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है। जब दोनों रिलैक्स्ड रहते हैं तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता रहता है और बढ़ता रहता है, जितना आराम से आ सकता है उतना बढ़ जाता है, यानी कि 70% वो पहले से ही भरा रहता है। ऐसे बोलते हैं कि 70% पहले से ही भरा रहता है, तो ये दोनों वॉल्स भी खुले रहते हैं, तो ये 70% तक भरा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सेमिलिनर वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। सेकंड इवेंट आता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जितना पहले भरा जा चुका था 70% उतना तो भर गया, पर जो थोड़ा सा बचा जो कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसके लिए अपने को आर्टियल सिस्टोल करवाना पड़ता है, यानी कि एट्रियम का कंट्रैक्शन कराना पड़ता है। तो कंट्रैक्शन करवाने के लिए हम यहाँ से ऐसे कंट्रैक्शन करेंगे और जब भी कंट्रैक्शन हो जाएगा तब ये 70% जो ब्लड फिल था अब ये 100% जो हो जाएगा, वेंट्रिकल्स फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। और अभी तो हमारे सेमिलिनर वॉल जो है वो तो क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। अब ये जब तक पूरा कंट्रैक्ट हो गया और ये पूरा भर चुका है, फिर आएगा अपना वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि अब आगे पहुंचाना ब्लड को, है ना। तो आगे पहुंचाने के लिए ब्लड को यहाँ पे सबसे पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिससे बैक फ्लो ना हो जाए ना, क्योंकि अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाएंगे, राइट। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब ये ऐसे सिस्टोल करेगा तो ऐसे भी तो जा सकता है ब्लड, तो ऐसे ना जाए, इस वजह से अपन ने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को क्लोज करवा दिया, ठीक है। और जैसे ही क्लोज होते हैं वैसे ही एक फर्स्ट साउंड आती है, दैट इज लब। फिर यहाँ से अपना ये सारा ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा और यहाँ से ये आगे तक पहुंच जाएगा, राइट। यहाँ पे सेमिलिनर वॉल ओपन हो जाएंगे। ध्यान रखना इसमें लब साउंड सेमिलिनर वॉल के ओपन होने से नहीं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के क्लोज होने से आती है लब, ठीक है। फिर आ जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। मतलब अभी तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, तो डायस्टोल हो रहा है तो फिर आराम से वो रिलैक्स हो रहा है, वापस ये क्लोज जाएंगे और सेमिलिनर वॉल के क्लोज होने से साउंड आएगा डब। और इसमें वही वापस साइकिल चलेगी, ये रेस्टिंग स्टेट में रहेगा। यहाँ पे 70% ब्लड भर जाएगा, 30% बचेगा जिसको अपन बाद में एट्रियम को कंट्रैक्ट करके, यानी कि एट्रियल सिस्टोल करा के पूरा ब्लड भरेंगे। पूरा ब्लड भरने के बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पहुंचाना होगा। अब जब यहाँ पहुंचाएंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्लोज करना होगा, जिससे बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि वेंट्रिकुलर अब कंट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना। और जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये दोनों को बंद होना पड़ेगा, जिससे बैक फ्लो ना हो जाए, फिर आगे चल जाएगा ब्लड और वापस वही साइकिल वापस रिपीट हो जाएगी। फिर सेमिलिनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे जिसमें डब साउंड हो जाएगा। तो ये थी पूरी कार्डियक साइकिल। इससे इंस्पायर्ड टॉपिक आता है एक ईसीजी नाम का, तो ये भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, ईसीजी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ध्यान रखना ग्राफ है मशीन, और ग्राफ असली में होता है वो ग्राम है। ईसीजी करवाने के लिए 3 लीड्स लगती है, एक लेफ्ट एंगल पे और एक लेफ्ट और राइट रिस्ट पे, मतलब 2 हाथों पे और एक एंगल पे लगती है। तो ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन हार्ट में भी रहता है, और ये अपने न्यूरल में बहुत ही ढंग से पड़ा हुआ है। तो पोलराइज में बाहर की साइड पॉजिटिव, अंदर की साइड नेगेटिव, उसका उल्टा डीपोलराइजेशन और उसके जैसा रिपोलराइजेशन। जब अपन ईसीजी देखेंगे तो फर्स्ट वेव जो मिलती है अपने को मिलती है पी वेव, जिसमें अपन बोलते हैं कि आर्टरियल का डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि आर्टरियम का कंट्रैक्शन होता है। सही बात है, सबसे पहले आर्टरियम का कंट्रैक्शन हुआ था, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। फिर टी वेव जिसमें वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है जो पहले देखा था।